भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं बाकी लोग बुद्धिमान नहीं हैं, अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ है मतलब उनका ज्ञान जो है, ज्ञ मतलब ज्ञान, अल्प ज्ञान है जिनका। क्यों? क्योंकि अगर कोई, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, ये लोग हैं अन्य अन्य मार्ग के अनुसरण करता, सो ये लोग सोचेंगे कि भक्ति भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा कीर्तन नाच रहे हैं, थोड़ा गा रहे हैं, थोड़ा माला घुमा रहे हैं, थोड़ा आरती पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, मौन, तपस्या, एकदम कठोर व्रत, इन सब का पालन करेंगे। इतना करके भी वो कहाँ तक पहुंचेंगे? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इसके आगे क्या? इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ठीक है, अब आत्मा है, अब आगे आप क्या करोगे? आत्मा बन गए तो ठीक है, आत्मा बन गए मतलब बनते नहीं, आत्मा तो होती है, साक्षात्कार हो गया आपको कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर से निकल के, देहात्म बुद्धि से निकल के ब्रह्मभूति आत्मबुद्धि पर आ गए, आपको समझ में आ गया अब आत्मा हो। अब आगे क्या? अब हम ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, सो गीता ही पढ़ी होगी, तो गीता में तो लिखा है कि आत्मा कभी भी लीन नहीं होता, आत्मा हमेशा रहता है, सो अब लीन भी नहीं हो सकते। अब प्रश्न है आगे क्या? ये भी प्रोग्राम फेल हो गया। सो कुछ लोग हैं जो जिद्दी हैं, बहुत हटीले हैं, सो वो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में लीन होकर अपना अस्तित्व नहीं मिला सकते। उनकी फिलॉसफी कैसी होती है? उनकी फिलॉसफी होती है कि आपने समुद्र से एक बूंद जल निकाला तो वो भी हम आत्मा है, अब उस जल को, एक बूंद जल को समुद्र में मिला दीजिए, अब वो बूंद समुद्र बन गया है, अब उसको अलग नहीं कर सकते। तो हम सब आत्मा है, हम सब वो ब्रह्मन से निकल कर आए हैं, जीवन जी रहे हैं, मुक्त होने के बाद हम जाएंगे और वापस उसमें मिल जाएंगे, हम और ब्रह्मन एक हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने सबसे पहला ज्ञान जो दिया है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, वही दिया है, हम सब हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, कोई किसी के अंदर मिलने वाला नहीं है। तो वो लोग कोशिश करते हैं मिलने की, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, उसमें लीन होकर मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लीन नहीं हो पाते क्योंकि संभव नहीं है, भगवान ने आत्मा को ऐसा बनाया नहीं है। ये एक चम्मच पानी थोड़ी है समुद्र से लिया और डाल दिया, तो वो वहां पर निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं? इस संसार में थे, आसपास हंसते खेलते लोग थे, कुछ करने को काम था, वहां कोई नहीं है, करेक्ट, वहां पर कोई नहीं है, वो एकांत में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ब्रह्मन बन गया, ब्रह्मन बन गया, लेकिन उनको आनंद नहीं मिल रहा है। यहां रहते हैं तो एटलीस्ट संसार में रहने का सुख तो होता है, वहां संसारी सुख भी नहीं है और आध्यात्मिक सुख भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक सुख तो उसके ऊपर भगवान के धाम में मिलता है। सो उनको ये भी रह गया, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। सो वहां जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, निराश होकर वापस यहाँ आते हैं, यहाँ आकर संसारी कार्यों में लग जाते हैं, बोलते कम से कम ये वाला आनंद तो मिले। तो भक्त ऐसे नहीं है, करेक्ट, भक्त ऐसे नहीं है। भक्त कैसे हैं? उनको पता है हम शरीर नहीं आत्मा है, इसके आगे एक और चीज पता है, वो क्या है? हाँ, आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। सो अभी पता है, कुछ लोग हैं संसार में जो सोचते हैं हम शरीर हैं, हम शरीर के सुख भोग आनंद ये सब लेंगे। उसके ऊपर एक श्रेणी के लोग हैं जो सोचते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन आत्मा बन के क्या करना है? उसके ऊपर आते हैं भक्त, जो जानते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं, तो हमको उनकी सेवा करनी है, और वो सेवा है ये संकीर्तन। सो अब भगवान की नजर में भगवान हमारे भगवान है, करेक्ट, और वो ज्ञानी लोगों के भी भगवान है, भौतिकवादी लोगों के भी भगवान है। अब भगवान की नजर में सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? जो भगवान के आदेश का पालन करेगा, करेक्ट, और वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं भक्त। सो इन लोगों की नजर में हम ऐसे होंगे
अरे ऐसा नौसिखिए हैं, उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन भगवान की नजर में भक्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान उनसे उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं।